क्या आपको भी कन्फ्यूज़न रहता है परीक्षाओं में बैठे हुए कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, जिससे आप कुछ एलिमिनेशन मेथड से आप ऑप्शन को काट सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में तुक्का मार सकते हैं, जिससे तुक्का मारने के जो चांस है आपके आंसर सही होने के 75% जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप आता है कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। दूसरा टाइप होता है कि जो नहीं आते हैं, जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल से नहीं आते, उन क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे। और तीसरा टाइप होता है जिनमें आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि इसका आंसर ए सही होगा या फिर सी। तो इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा यहाँ पर पहला मेथड ये होगा बेस्ट एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर आपके 2 एग्जाम्पल है। पहला है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी। तो आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको एक ऑप्शन दिख जाए इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव का, तो आपको उसको टिक कर देना, क्योंकि इसके 95% चांस होते हैं कि इसका आंसर यही ही होगा। और दूसरा जो है वो है नन ऑफ द एबव का। इसका मतलब यह होता है कि इनमें से कोई एक। अब आप एग्जाम में बैठे हैं, ऑप्शन आपको दिख जाए नन ऑफ द एबव का, यानी कि इनमें से कोई एक, तो 10% चांस होता है कि आपका ये आंसर होगा। अदरवाइज आपको इस ऑप्शन को करना है इग्नोर, और बचे हुए जो 3 ऑप्शन होते हैं उन पर आपको ध्यान देना है और उन 3 ऑप्शन में आपको टिक करना है। इसके बाद हमारा दूसरा मेथड यह है कि रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज़। यहाँ पर इस जो मेथड को है हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 है, 24 है, 26 है और 108 है। अब यहाँ पर हम कुछ ऑप्शनों को रिमूव करेंगे, यही हमारी टेक्निक है। यहाँ पर देखेंगे 24 और 26 ये दोनों पास पास संख्याएं हैं। अब 108 और 1 इन दोनों को हम यहाँ पर काट सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 और 108 काफ़ी दूर दूर की वैल्यू है और 24 और 26 जो है वो सिमिलर वैल्यू है, एक जगह की वैल्यू, यानी कि एक नज़दीक वैल्यू है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम ऑप्शन को काट देंगे और यहाँ पर 24 और 26 में से कोई दोनों में से एक में तुक्का मार देंगे। तो यहाँ पर हमारा 50% चांस ये होगा कि हमारा आंसर सही होगा, यानी कि हमारा तुक्का जो है वो हमारा सही हो भी सकता है। लेकिन जब हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे तो हम उस पर तुक्का नहीं मार सकते। अब रिमूव एक्सट्रीम वैल्यू, इस मेथड से हमने 2 ऑप्शन को काट दिए, अब 2 ऑप्शन बचते हैं, तो इसमें हम तुक्का बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। आइए हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेटर से समझते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4, 5, 6 और 18 का। यहाँ पर मान लेते हैं 4 जो है वो ऑप्शन ए में है, 5 जो है ऑप्शन बी में है, 6 जो है ऑप्शन सी में है और जो 18 है वो ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर देखिए 4, 5 और 6 ये लगातार वैल्यू। अब ये 18 जो है इन सब से हटके है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में हम 18 को आसानी से काट सकते हैं। अब आपका जो आंसर होगा वो 4, 5 या फिर 6 में से कोई एक आंसर होगा। आई होप कि आपको यह मेथड बहुत ही आसानी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ट्रिक है वो यह है कि सिमिलर आंसर ट्रिक। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 5, 10, 18 और -5 का। तो मान लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 10, सी है 18 और डी है -5। तो यहाँ पर देखें तो एक है 5 और एक है -5, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 5 या फिर -5 में से होगा। हम 10 और 18 को आसानी से काट सकते हैं और यहाँ पर हमारा 50% आंसर सही भी हो सकता है यदि हम इन दोनों ऑप्शनों में तुक्का मार दें। तो तुक्का हम तभी मारते हैं जब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। इसके बाद हमारा तीसरी टेक्निक है और ये हमारी लास्ट टेक्निक है बी एंड सी ऑप्शन स्ट्रेटजी, यानी कि आपके जैसे 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, तो इन चारों ऑप्शन में आपके बी और सी के आंसर सही होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यदि आप कोई भी टीचर है, यदि वो क्वेश्चन बनाता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि सिर्फ और सिर्फ शुरू में ही बच्चे को आंसर मिल जाए, तो इसलिए वो ऑप्शन ए को आंसर नहीं बनाता। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ऑप्शन नंबर डी को क्यों आंसर नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर डी होता है बहुत लास्ट में, जिससे बच्चे को काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए टीचर कभी नहीं चाहता कि उसका टाइम खराब हो, इसलिए वो ऑप्शन नंबर डी को भी आंसर नहीं बताता। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो सही होते हैं वो होते हैं बी और सी। आई होप कि आपको ये सारे मेथड बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे।
इन सारे मेथड का प्रयोग करके आप एग्ज़ाम में अपने तुक्का मार सकते हैं, जिससे आपका जो क्वेश्चन सही होने का जो चांस है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। आई होप कि आपको सारे मेथड पसंद आए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।